गौतम बुद्ध के प्रेरक प्रसंग में आज मिथ्यारोपी चिंचा। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और करोड़ों लोग धम्म के अनुयायी बन गए। पंडित पुरोहितों की आमदनी कम होने लगी क्योंकि लोगों ने आडंबर युक्त पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, बलि इत्यादि करने बंद कर दिए थे। इसलिए अन्य संप्रदायों के अनुयायी भगवान बुद्ध का महत्व जनता की नज़रों में कम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करने लगे। उन लोगों ने सोचा कि पद, यश और पैसा का आरोप तो लग नहीं सकता क्योंकि गौतम बुद्ध स्वयं राजपाट त्याग कर आए हैं। इसलिए चिंचा नाम की एक सुंदर ब्राह्मणी परिव्राजिका को तैयार किया कि ऐसी अफवाह फैलाए जिससे भगवान बुद्ध की लोकप्रियता कम हो। चिंचा शाम को सज संवर कर जेतवन की ओर जाती और जेतवन के समीप तीर्थिकाराम में रात बिताकर सुबह शहर की ओर लौटती और लोगों से कहती कि रात श्रमण गौतम के साथ उनकी गंध कुटी में बिताई। कुछ दिन बाद वह कहीं छिप गई और लगभग 9 महीने में अपने पेट पर लकड़ी का एक गोल टुकड़ा बांधकर उस स्थान पर पहुंची जहां तथागत उपदेश दे रहे थे। उसने सबके सामने भगवान बुद्ध से कहा कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो और अपने किसी शिष्य से कहकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करवा दो। भगवान बुद्ध चाहते तो अपने शिष्य कौशल नरेश प्रसेनजित को आदेश देकर चिंचा को सजा दिलवा सकते थे कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर बड़ी करुणा भरे शब्दों में कहा, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्य का ज्ञान केवल मुझे है और तुझे है। षड्यंत्रकारियों ने ऐसी प्रतिक्रिया की कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने सोचा होगा कि चिंचा आरोप सुनकर भगवान बुद्ध नाराज होकर कुछ बोलेंगे, फिर चिंचा गाली गलौज शुरू करेगी और इस तरह विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध की संयत व करुणा भरी प्रतिक्रिया सुनकर चिंचा घबरा गई और खांसने लगी। उसके खांसने से रस्सी की वह गांठ जिससे उसके पेट पर लकड़ी का टुकड़ा बंधा था ढीली पड़ गई और लकड़ी पेट से खिसक कर उसके पांव पर गिर पड़ी। चिंचा की पोल खुल गई और सभी लोगों को उसकी असलियत का पता चल गया।